आप सभी की दुआओं से और भगवान की कृपा से आप सभी का साथ मिला है और भगवान करे ऐसे ही साथ आप हमेशा देते रहें। तो बस इसी ही खुशी को जताने के लिए मैंने ना सोचा चलो बप्पा के आगमन पर उनका ना 251 लड्डू से स्वागत करते हैं। तो बस वही बनाने की तैयारी चल रही है। आज मैंने यहाँ पर सूजी के लड्डू बनाने वाली हूँ और इसी का भोग बप्पा को लगाएंगे और फिर जो भोग होगा उसे प्रसाद के रूप में सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये लड्डू मैं अक्सर बनाती हूँ और सबको बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इस लड्डू में ना वो दाल के लड्डू वाला थोड़ा स्वाद आता है। तो बस मैंने सोचा चलो जब हम सबके फेवरेट ये लड्डू है तो वही लड्डू हम पप्पा को भी भोग लगाएंगे। तो बस एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने आधा किलो शुद्ध देसी घी लिया है और आधा किलो ही मैंने इसमें गेहूं का आटा ले लिया है। यहाँ हम गेहूं के आटा यूज़ करेंगे, सूजी यूज़ करेंगे और मावा भी यूज़ करने वाले हैं। बस सबसे पहले आटे को अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि जो आटा है उसका कच्चापन बिल्कुल भी ना लगे, क्योंकि अगर आटा कच्चा रह जाता है तो लड्डू में वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। फिर मैं इसे भून तो रही थी, मुझे लगा भाई आटा के हिसाब से तो घी कम पड़ गया है, तो घी थोड़ा मैंने और डाला, करीबन 200 ग्राम घी और डल गया था। और फिर मैंने आटे को अच्छी तरीके से भून लिया, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में आटा था ना, तो अब मैं अगर थोड़े कम घी में भूनती तो बहुत टाइम लग जाता, इसलिए मैंने घी थोड़ा और डाल दिया। अगर कम क्वांटिटी में बनाते हैं ना तो कम मेहनत में और कम उसमें एफर्ट्स में चीज़ें हो जाती है, लेकिन जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो आपको लगता है कि जैसे ईज़ी हो सके वैसा कर लें। तो बस मैंने इस तरीके से किया और यहाँ पर जो हमारा आटा है वो ऑलमोस्ट भुन गया है। देखिए जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो गया है, हल्का सा ब्राउनिश शेड में चला गया है और खुशबू भी अच्छी आने लगी है। बस अब मैं सोच रही हूँ इसको रखते हैं पहले साइड में और मैं मावे को थोड़ा भून लेती हूँ। ये जो मेरे पास मावा है ना, ये बाय टाइम मैंने कलेक्ट किया हुआ है, मैं फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ तो ये मावा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो जब भी घी निकालती हूँ एक डब्बे में स्टोर कर देती हूँ और वो अगेन फ्रीज़र में चला जाता है। तो ये करीबन 2 से 3 महीने में मैंने खोया कलेक्ट किया है, वही खोया है। अब क्योंकि 2-3 महीने में कलेक्ट किया हुआ है तो चलो इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल के फिर इसे अच्छी तरीके से एक सार कर लेंगे। तो मैंने करीबन 1 से 2 ग्लास इसमें दूध डाल दिया था और फिर इसे हमने भून लिया है और एक सार हमारा ये खोया जो है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जो है मैं काफ़ी ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में बना रही हूँ, इतने तो हम लड्डू घर में कभी भी नहीं बनाते हैं। तो अगर आप लोगों को स्मॉल साइज़ में स्मॉल क्वांटिटी वाला मेजरमेंट चाहिए तो वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अब बस देखिए खोया हमारा एक सार हो गया है, अच्छे तरीके से भुन गया है। अगर आप मार्केट से भी खोया लेकर आए ना तो एक बारी उसे भी भून ले, तभी अपनी किसी भी रेसिपी में यूज़ किया कीजिए। बिना भुने ना मावा का यूज़ नहीं करना चाहिए, उसका सोंधापन भी नहीं आता। और दूसरी बात, मार्केट का जो मावा होता है उसकी आप गारंटी नहीं ले सकते कि कैसा है। मुझे याद है जब हम छोटे थे एक बारी मम्मा को ना गुलाब जामुन बनाने थे, मम्मा ने मावा लेकर आए मार्केट से और फिर उन्होंने जब भूना तो वो बिल्कुल लिक्विड हो गया। तो मतलब देख सकते हैं आप किस तरीके से ऐसा छलावा होता है मार्केट में। तो थोड़ा उस चीज़ से बचने के लिए 1-2 प्रिकॉशन ले लेने चाहिए। अब देखिए आटा जो है हल्का सा ठंडा हो गया था, मैंने सोचा चलो अब इसमें हम सूजी डाल देते हैं। यहाँ पर ना मैं बिल्कुल जो छोटी वाली बारीक वाली सूजी होती है वो ले रही हूँ और इसे शायद से मार्केट में चिरोटी रवा के नाम से जाना जाता है। ये हमारे यहाँ ये वाली जो सूजी है वो खुली मिलती है, जो मोटी वाली सूजी है ना वो पैकेट्स में मिल जाती है, लेकिन ये वाली खुली ही मिलती है। तो बारिश के सीज़न में थोड़ा चांसेस कम हो जाता है ये वाली सूजी मिलने के, क्योंकि बारिश में सूजी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अगर आपको मिलता है तो ले लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इन्हें मोटी सूजी से भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस मैंने क्योंकि एज़ अ प्रिकॉशन लेके चलना है तो मैंने सोचा नहीं मैं सूजी को भी छान के यूज़ करूँगी, तो सूजी को मैंने छान लिया है। कुछ इसमें नहीं था, लेकिन हाँ क्योंकि ये सूजी जो होती है वो खुली होती है तो एक आध इसमें कॉर्न्स मिल गए थे, मुझे चने मिल गए थे, तो बस वो मैंने हटा दिए हैं। सूजी मैंने इसमें डाली है। यहाँ पर मैं टोटल ना 2 किलो सूजी यूज़ करने वाली हूँ लड्डू बनाने के लिए। इस टाइम पे जो आटा है वो भी अभी गर्म ही होता है, एज़ इन ठंडा नहीं होता है। बस अब आपको सूजी और आटे को अच्छी तरीके से भून लेना है। अब आप बोलेंगे अलग अलग भी तो भून सकते हैं, आप अलग अलग भी भून सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भूनेंगे ना तो दोनों ही चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, फिर काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है लड्डुओं में। तो ये
छोटे-छोटे डिफ़रेंस होते हैं। लड्डू ना कई प्रकार के बनते हैं, जैसे कि अगर सूजी के लड्डू ही ले लो तो सूजी के लड्डू ही आप कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे तो चेंजेस बहुत अच्छे विज़िबल चेंजेस आ जाते हैं लड्डू में। अब दोनों ही चीज़ें हमारी भुन गई हैं, देखिए कलर भी बहुत बढ़िया आ रहा है। अब इस स्टेज में इसमें हम डाल देते हैं मावा। ये सारा ही मावा मैं डाल दूँगी। ये करीबन 1 किलो मावा है। इतनी क्वांटिटी में मैं 1 किलो डाल रही हूँ। आपको कम क्वांटिटी में बनाना है तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूँगी कि आपको कितना लगेगा। अब मावा डालने के बाद भी ना हमें सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि सारी ही चीज़ें एक साथ हो जाएँ। और मीनवाइल जब मैं भूना-भुनाई कर रही थी चीज़ों की, और यहाँ पर पापा बेटा मिलके ना ड्राई फ्रूट्स की चॉपिंग एंड ऑल कर रहे थे, तो सूजी के लड्डू में ना नारियल बहुत अच्छा लगता है, तो बस नारियल ग्रेट हो गया है। यहाँ पर मैंने जैसे तैसे करके मावे को भी पूरी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है सूजी और आटे के साथ में। तो मैंने एक अलग से बड़ा सा पतीला ले लिया है। अब इसमें हम चाशनी डालेंगे। अगर आपको कम मीठा खाना पसंद है तो इसमें 2.5 किलो चीनी चली जाएगी, लेकिन अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो इसमें आप फिर 3 किलो चीनी डालिएगा, और फिर 3 किलो के हिसाब से इसमें आप 1.5 लीटर पानी डाल दीजिएगा। और इस चीनी में ना मैं स्पेशली बारिश के सीज़न में तो लौंग डाल के रखती हूँ, जिससे कि चींटियाँ नहीं होती हैं चीनी में। बस चीनी में मैंने डाल दिया है पानी, और अब इसे हमें तब तक पका लेना है जब तक चीनी जो है वो पानी में घुल नहीं जाती अच्छी तरीके से। तो गैस की फ्लेम ज़्यादा हाई मत रखिएगा, नहीं तो ना जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा इवेपोरेट हो जाता है और चाशनी जो आपकी ना काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी बन जाती है। और इस लड्डू में हमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए होती है, क्योंकि ये लड्डू ना ज़्यादा सूखे नहीं अच्छे लगते हैं, हल्के से गीले ही अच्छे लगते हैं। अब जब तक चाशनी हमारी हो रही है, हमें थोड़ी सी इलायची चाहिए, तो इलायची का पाउडर तो इतना सारा है नहीं, चलिए बना लेते हैं। तो बस एक ग्राइंडिंग जार में मैंने इलायची डाल दी बहुत सारी, थोड़ा सा चीनी डाला। फिर मुझे याद आया इसमें अगर हम जायफल डालेंगे तो स्वाद अच्छा आएगा, तो मैंने एक जायफल के करीबन इसमें डाल दिया है, और सारी चीज़ें हम पीस लेंगे, बिल्कुल महीन इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए हमारा इलायची का पाउडर भी तैयार हो गया है, रखते हैं इसे साइड में। चाशनी भी यहाँ पर हमारी हो गई है। अब इसकी चाशनी आपको कैसी बनानी है, जैसे कि हम रसगुल्ले के लिए चाशनी बनाते हैं ना, चिपचिपी वाली चाशनी, बिल्कुल वैसी बनानी है। आपको कोई तार नहीं लेना है चाशनी बनाने में, अदरवाइज़ जो लड्डू हैं वो काफ़ी ज़्यादा कड़क हो जाते हैं, क्योंकि जो सूजी है वो काफ़ी ज़्यादा पानी पी लेती है। तो बस आपको चिपचिपी वाली चाशनी बनानी है। एक बारी चाशनी बन जाए तो उसमें मैंने डाल दिया है वो इलायची का पाउडर, और इस स्टेज में देखिए सारी गैस बंद हो गई है। फिर मैंने ना इसमें 1 बड़ी चम्मच घी डाल दिया है। इस टाइम जो हम घी डालते हैं उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है लड्डुओं में। तो बस घी डाला है, चाशनी गर्म है, तो मिनटों में यहाँ पर जो घी है वो मेल्ट हो गया है। अब सारी चीज़ें मिक्स करनी है। मेरे पास एज़ इन कोई बड़ा बर्तन नहीं है, तो जिसमें हम चावल स्टोर करते हैं ना बल्क क्वांटिटी में, मैंने वो डब्बा ले लिया है। उसमें अच्छी तरीके से धुलने के बाद ऑब्वियसली उसमें ना मैंने ये चाशनी डाल दी है, और चाशनी डालने के बाद जो हमने सूजी भूनी है वो उसमें हम डालेंगे और मिक्स करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं ना, तो मिक्स करने के लिए कुछ तो एज़ इन चाहिए ही। तो मैंने इस बर्तन का इस्तेमाल कर लिया है। बस थोड़ा थोड़ा सूजी डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। अभी आपको इसमें लम्स दिख रहे हैं, वो ना खोए के लम्स है बेसिकली। वो आप जैसे जैसे मिक्स करेंगे वो अपने आप घुल जाते हैं पूरे ही चाशनी में। चलिए मैंने सारी ही सूजी चाशनी में डाल दी है, अब इसे मिक्स करना है। अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है तो मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आपको हाथ जो है काफ़ी ज़्यादा टाइट चलाना पड़ेगा इस तरीके से मिक्स करने के लिए। तो बस अब इसे हम मिक्स कर रहे हैं, और देखिए ऑलमोस्ट मिक्स हो गए हैं चीज़ें। अभी आपको थोड़ा सा ना, ये थोड़ा क्या काफ़ी गीला लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना ये अपने आप सूखता जाएगा, क्योंकि जो सूजी है वो सारी ही चाशनी पी लेगी। अब मिक्सिंग का काम हो गया है, मैंने सोचा चलो अब मिक्सिंग हो गई तो वापस से इसे कढ़ाई में पलट देते हैं। अब जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब इसके हम लड्डू बनाएंगे। तो इसको हम रखते हैं सेट होने के लिए साइड में। और देखिए यहाँ पर ड्राई फ्रूट की चॉपिंग अभी भी जारी है, और जो सब कर रहे हैं उसमें ईशु को भी अपना सहयोग देना है। तो बस वो बार बार आके पूछ रहा है मैं क्या हेल्प करूँ, मैं क्या हेल्प करूँ।
तो बस मैं पहले आशीष को बताई थी कि आपको ना इस तरीके से प्रेस करके इसमें करना है, तो फिर थोड़ा बड़े-बड़े पीसेस आ जाएँगे, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटे रहेंगे। और ड्राई फ्रूट्स भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थे ना, तो हाथ से चॉप करना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। तो बस हमने ड्राई फ्रूट चॉपर का इस्तेमाल किया है यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को चॉप करने के लिए। चलिए जी, ड्राई फ्रूट्स चॉप हो गए हैं। जो हमारा मिक्सचर है लड्डू बनाने वाला, वो भी ऑलमोस्ट सेट हो गया है। तो चलिए, अभी थोड़ा-सा गर्म था, मैंने सोचा चलो एसी में रख देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने रखा है हमारा मिक्सचर, साथ में रियांश ने भी मेरी हेल्प की, सारे ड्राई फ्रूट्स की ट्रे ले आया है। अब मैं इस सारे ही ड्राई फ्रूट्स को इस सारे ही मिक्सचर में मिक्स करूँगी। तो थोड़ा ना 2-3 पोर्शन में इसे डिवाइड कर रही हूँ ताकि मिक्स करना आसान हो जाए। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में मैं बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर नारियल, काजू, बादाम और किशमिश का इस्तेमाल किया है। ये मैंने मिक्स तो कर दिया है, लेकिन अभी भी ना मिक्सचर हमारा गरम है। और जब भी गरम में आप लड्डू बनाएंगे ना, तो ठंडे होने पर ना लड्डू के ऊपर एक सख्त परत सी बन जाती है, क्योंकि सूख जाती है ना वो लेयर, क्योंकि गरम के कारण। तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है खाने में, इसलिए मैंने सोचा चलो ये जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर इसके हम लड्डू बनाएंगे। तब तक हमने सोचा चलो आरती कर लेते हैं गणपति बप्पा के आगमन की, और उसके बाद फिर लड्डू बना लेंगे। तो हमने ना भोग में ऐसे ही मिक्सचर रख दिया था, पूरे लड्डू नहीं बन पाए थे, तो बप्पा सब समझते आए। ये सोचकर हमने बप्पा से यही बोला कि भाई बप्पा, आपको 251 लड्डू का भोग स्वीकार करें, बस लड्डू हम बाद में बना देंगे इनके। तो अब चलिए, ये मिक्सचर हो गया है ठंडा। अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इतने सारे लड्डू अकेले बना सकूं, तो घर के सारे मेंबर्स को मैंने बुलाया और हम सब ने मिलके फिर लड्डू बनाए। करीबन 1 घंटा लग गया था ये सारे ही लड्डू बनाने में, लेकिन सब मिलकर कर रहे थे तो टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। और ये देखिए, 6 ट्रे तो ऐसे थी, बनने के बाद ये करीबन 60 ट्रे हो गई थी लड्डुओं की। तो ओवरऑल हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस तरीके से काम करने में। सब ने मिल बाँट के काम किया, जिससे जो हो सकता था। सब ने मिल के लड्डू बनाए, और ये देखिए हमने ढेर सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो हमने क्या किया, इस तरीके से ना ज़िप लॉक पाउच लेकर आए थे, तो एक एक लड्डू सबको सारे ही ज़िप लॉक पाउच में हम फिल कर रहे थे, क्योंकि हमने सोचा था ये लड्डू हम लोगों को बांट देंगे। तो एक एक लड्डू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई लोग 2 लड्डू नहीं खाते हैं, और उस केस में फिर लड्डू फेंकते हैं। इससे अच्छा जिसे ज़्यादा खाना होगा वो दोबारा ले सकता है। तो चलिए अब चलते हैं बांटने के लिए। तो ये लड्डू हमने बांटे, और साथ में हमने कुछ और भी बांटा था, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, एन्जॉय।